स्टार्ट हो जाती है। अब जो चीज हम पढ़ना चाहेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज हम जब फिल्टर्स को पढ़ेंगे तो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यूजफुल होगी ये चीज, विच इज कॉल्ड सर सिमेट्री प्रॉपर्टी। जी जी सर, जो आपने ऊपर क्वेश्चन दिए उसमें तो पार्शियल फ्रैक्शन लगती ही नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ऐड तो नहीं हो रहा। करना ना, उसको सॉल्व करना ना। अच्छा ठीक है ठीक है। जैसे भी आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कीजिएगा ना, ठीक है। यही तो असाइनमेंट दी है मैंने आपको। सही है सर, ओके ठीक, ओके। सिमेट्री प्रॉपर्टी, लेट्स टॉक अबाउट सिमेट्री प्रॉपर्टी। क्या होती है सिमेट्री प्रॉपर्टी? ये होती है कि अगर आपके पास, हमें पता है कि x ऑफ n हो, इसका फुल ट्रांसफॉर्म क्या होता है? x e पावर j ओमेगा। अगर आपके पास टाइम रिवर्सल हो जाए, x ऑफ माइनस n हो जाए, तो आपके पास क्या आता है? माइनस j ओमेगा। ठीक है, वही फ्रिक्वेंसीज नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज पे चली जाती हैं। सही है, तो आपके पास जो x ऑफ n एंड x ऑफ e j ओमेगा भी जो फ्रिक्वेंसीज आई थी वो माइनस ओमेगा भी चली जाएंगी। n माइनस n हुआ तो ओमेगा माइनस ओमेगा हो गया। ठीक है, तो वही जो राइट साइड सिग्नल था वो लेफ्ट साइड सिग्नल हो गया। नाउ सिमेट्री प्रॉपर्टी इज इफ x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ माइनस n, इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा सिग्नल है? इवन सिग्नल है। ठीक है, इवन सिग्नल इज आपके पास, इफ आई ड्रॉ इट ओवर हियर, दिस इज एन इवन सिग्नल। सही है, कि जो जीरो पे है, जीरो एक्सिस के अराउंड, वही दूसरी साइड पे भी है। ठीक है, इफ एक्स इज इवन तो आपके पास एक्स ई रेस्ट पावर जे ओमेगा के साथ क्या होता है? एक्स ई रेस्ट पावर जे ओमेगा इज इक्वल टू एक्स ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो भी इवन होगा। सही है, और भी हम देख भी लेते हैं कैसे होगा। लेट्स से दिस इज 0 एंड दिस इज 1 एंड 2 एंड दिस इज लेट्स से 3 एंड 2 एंड 2, so this is 3 plus 2 delta n plus 1 plus 2 delta n minus 1। ठीक है, एग्री? यस सर। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 3 प्लस 2 डेल्टा 2 e रेज़ पावर j ओमेगा प्लस 2 e रेज़ पावर माइनस j ओमेगा। सही, अब इसको मैं अगर करना चाहूँ तो आई कैन एक्चुअली सॉल्व दिस थिंग एंड राइट इट डाउन एज 2 एंड 4 कोसाइन ऑफ ओमेगा। एंड वी नो कि कोसाइन क्या होता है? इट इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब है कि ये इस तरीके से इवन होता है अराउंड जीरो एक्सिस। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर आपका एक्स इवन है, टाइम डोमेन में सिग्नल है दैट इज इवन अराउंड जीरो एक्सिस, तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, दैट विल आल्सो बी इवन, दैट विल आल्सो बी इवन अराउंड जीरो। ठीक है, जीरो फ्रीक्वेंसी के अराउंड वो इवन होगा। जितनी ही उसकी राइट साइड पे फ्रीक्वेंसीज होगी उतनी ही उसकी लेफ्ट साइड पे फ्रीक्वेंसीज होंगी। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट किस वजह से है? क्योंकि आपको पता है कि हम जब भी डीएसपी की बात कर रहे हैं, सो MAC operations, multiplication and accumulation operations, that are very expensive and they are the one that determine कि आपके पास टाइम कितना होगा, आपका सिस्टम कितना एक्सपेंसिव होगा टू इम्प्लीमेंट। अगर आपको ये पता है कि आपके पास राइट पे सिग्नल वही आएगा जो कि लेफ्ट पे सिग्नल आना है, तो यू ओनली कंप्यूट हाफ ऑफ इट। हाफ ऑफ इट का मतलब यह है कि आपको जिसमें कंप्यूटेशन करनी है, आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करने की जरूरत है, आपको दूसरे वाला पोर्शन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपको पता वो फ्लिप है। ठीक है, तो आपकी कंप्यूटेशन रिड्यूस हो जाती है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस थिंग। अगर आपके पास x इवन है तो आपके पास x ऑफ n अगर इवन है, टाइम डोमेन में सिग्नल अगर इवन है, तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी जो है वो इवन ही होता है। सो व्हाट इफ कि आपके पास x जो था वो ऑड था, लेट्स से कि x ऑफ n that is equal to negative of x of minus n। ठीक है, so this is odd।
इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में हैविंग आवर इंफॉर्मेशन वी नो कि आपके पास x e raised power j omega is equal to negative x e raised power j omega। ठीक है, ये फ्लिप हो जाते हैं, तो x अगर इवन ऑड है तो ये भी जो है वो ऑड हो जाएगा। सॉरी, ये माइनस j omega दूसरी साइड वाले जो फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, नाउ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग which is x of n if that is equal to x steric of n। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इसका हर्मिशन जो मैट्रिक्स होती है, दिस इज हर्मिशन ऑफ x ऑफ n, दैट मींस x e raised power j omega that is also equal to x हर्मिशन ऑफ x e raised power minus j omega। ठीक है, इसको भी हम करके भी देखते हैं कि what do I mean। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि दिस हैज टू बी रियल। इफ दिस इज रियल so conjugate सेम ही होगा। अगर conjugate if x of n is real तो conjugate सेम ही होता है। तो इसका मतलब है कि दिस इज emission symmetric। ठीक है, इसको भी हम करके देखते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दिस थिंग। सो लेट्स से हमारे पास एग्जांपल भी है। सर ये ऊपर जो आपने x टेरिक ऑफ n किया है, यहाँ पे x टेरिक ऑफ माइनस n आएगा ना? x टेरिक ऑफ माइनस n आएगा, बिल्कुल आएगा। सर हमेशा क्या होता था वाला बता देंगे? जी जी, हमेशा में क्या सिंपल j को आप इन्वर्स कर देते हैं ना, जो भी आपकी j की टर्म्स हैं, इमेजिनरी टर्म्स हैं, उनको आप इन्वर्स कर देते हैं। सही, मैं वो भी जो आपका कॉन्जुगेट होता है। ठीक है सही। 1 and 2, इसको हम क्या लिखेंगे? 1 plus 2 exponential minus j omega। ठीक है, दिस इज माय x e raised power j omega। सही है, which is 1 plus 2 exponential minus j omega। इसका मैं लेता हूँ x e raised power minus j omega इनवर्स करेगा 1 plus 2 e raised power j omega। ठीक है, अब इसका मैं कॉन्जुगेट अगर लेता हूँ, कॉन्जुगेट क्या होगा कि j की टर्म दोबारा से फ्लिप हो जाएंगे, 1 plus 2 e raised power minus j omega which is equal to x e raised power j omega। ठीक है, सो टिल द टाइम दिस इज रियल, x इज रियल, आपके पास जो भी इसका कॉन्जुगेट का भी जो आता है, वी गेट द सेम आंसर। ठीक है, इस चीज को भी हम यूज करेंगे। इसको हम यूज कैसे करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ हर्मिशन सिमेट्री क्या होती है कि लेट्स राइट इट डाउन। importance of Hermitian symmetry। इंपॉर्टेंस ऑफ हर्मिशियन सिमेट्री ये होती है कि इफ आपका x e raised power j omega is equal to x conjugate of e raised power minus j omega, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास x का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज क्या होना चाहिए? अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जो चीजें आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये बुक में हुई भी है, जो कि चीजें आपने अभी तक पढ़ ली होनी चाहिए थी। मैग्नीट्यूड सेम ही होगा सर। मैग्नीट्यूड इज इवन। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका इवन होता है और इसका फेज क्या होता है? ओके, लेट मी जस्ट टेल यू कि ये कहाँ पर हुआ है बुक में। बुक इधर है मेरी। ये चीजें आपने ना बुक में, जब आप लोगों को साथ साथ बताता हूँ ना कि ये चीजें पढ़ें, इनको पढ़ते रहा करें साथ साथ। ओके, ये हुआ हुआ है। इफ यू कैन सी द बुक, इज इट विजिबल? नो सर, वन नोट आएगा।
कैमरा पे है ना, कैमरा पे। मैं वो खोल लेता हूँ इसका, जो मैंने आप लोगों को चीजें पढ़ने को कही हुई हैं, 6 और नहीं ये लेक्चर्स कहाँ पे हैं। अब मैं आपको दिखाने के लिए कि यार ये चीज़ें आपने देखनी है साथ साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये ठीक है। इसको जो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैंने आप लोगों को जो बताई हुई हैं, उनको आपने प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये आपने पढ़ते हुए इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। ये बुक में सारी चीज़ें दी हुई हैं, आई लीव इट टू यू फॉर टू स्टडी इट, ठीक है, ताकि आप लोग खुद इन चीज़ों को पढ़ें। और ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में उसकी सारी कैलकुलेशन, अगर आप ये बेसिकली इसने ये वाला सिग्नल दिया हुआ है ए एन यू ऑफ एन, ठीक है, और उसको ये करके बताता है कि यार हाउ इज इट, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सिमेट्रिक क्यों है, और इसका मैग्नीट्यूड इज इवन एंड इट्स फेज इज ऑड। अच्छा, ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। आई लीव इट टू यू एज अ होमवर्क कि इसको आप लोगों ने लाजमी जाके पढ़ना है, विच इज ऑन पेज नंबर 56, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म में जब आप पढ़ेंगे यू विल फाइंड आउट कि यार ये चीज़ें अगर आपके पास एक सिग्नल जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म कॉन्जुगेट इज सेम, उस वाले केस से अगर हमेशा सिमेट्रिक है तो उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो इवन होता है, फेज जो होता है दैट इज ऑड। अच्छा, इस चीज़ पे हम एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम जो करना चाहते हैं दैट इज, क्योंकि हम जिसको हम यूज भी करेंगे, अगर आपके पास इस तरह का सिग्नल है which is even, real and even, if x of n is real and even, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है दैट इज ऑल्सो रियल एंड इवन। अच्छा, इसकी कुछ implications है, ये तो सिर्फ मैंने लिख दिया, आई जस्ट हाईलाइट दिस थिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी विल बी डिजाइनिंग फिल्टर्स, because we'll be using this property very much. This is what our desired आउटपुट इज कि हम अपने फिल्टर को जो डिजाइन करना चाहते हैं, हमें पता है कि कन्वोल्यूशन के अंदर जब भी आप कन्वोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, x ऑफ n विच इज योर इनपुट कन्वॉल्व विद h ऑफ n, इसमें ऑल ऑफ योर मैजिक लाइज इन h ऑफ n, कि आप h ऑफ n को आपने किस तरीके से डिजाइन किया है। तो h ऑफ n को हम जिस तरीके से डिजाइन करना चाहेंगे, वी वांट इट टू बी रियल एंड इवन एंड देयर आर सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। रियल एंड इवन अगर होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म इफ इट इज रियल, इसका मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट किधर क्या हुआ, एग्री? यस सर। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इज इवन और ऑड, इवन होगा। even, and what will be the phase of this, फेज सर, फेज आउट होने का मतलब है, phase का मतलब ये होता है टेंजेंट इनवर्स, क्या होता है, वाई ओवर एक्स। x, which is imaginary over real। imaginary का क्या हुआ, imaginary is 0, यस सर। ठीक है, तो इसका फेज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप ये वाला जो फिल्टर है, इससे जब आप अपने सिग्नल को कन्वॉल्व करेंगे, तो हमने बात क्या की थी कि आप जब भी एक सिग्नल को फिल्टर से गुजारते हैं तो आपका एक एलटीआई सिस्टम आपके सिग्नल के साथ क्या करता है, दो काम करता है, ठीक है, दो काम करता है। पहला काम क्या होता है, उसका फेज चेंज करता है, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है, मैग्नीट्यूड।
सॉरी, पहला काम मैग्नीट्यूड चेंज करता है, दूसरा फेज चेंज करता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंज करता है और फेज चेंज करता है, ये दो काम करता है कोई भी एलटीआई सिस्टम है। दीज आर द टू थिंग्स दैट इट्स गोइंग टू डू विद योर सिग्नल। अब उसमें क्या होता है, डिजायर्ड आउटपुट क्या होती है कि यू डोंट वांट कि आपका सिग्नल जो है आउटपुट पे उसमें फेज शिफ्ट आए, ठीक है। सो यू वांट टू प्रेफर कि आप उस तरह के फिल्टर्स आप डिजाइन करें जिनका जीरो फेज शिफ्ट हो, ठीक है। आपके वो इनपुट सिग्नल को वो फेज शिफ्ट ना दे रहा हो, सिर्फ उसके एम्पलीट्यूड को चेंज करे, फेज शिफ्ट ना दे रहा हो। अच्छा, अगर इफ इट इज नॉट पॉसिबल, सो यू वांट दोज काइंड ऑफ सिस्टम जो कि आपको लीनियर फेज शिफ्ट दे रहे हो, एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। वी वांट आइदर अ जीरो फेज फिल्टर्स और वी वांट लीनियर फेज फिल्टर्स, ठीक है। वो भी हम करके देखते हैं कि यार व्हाट डू आई मीन बाय लीनियर फेज फिल्टर्स। रीजन बीइंग कि लेट्स डू इट दिस वे। अब उसमें क्या होगा कि लेट्स से हमारे पास जो हमने इससे पहले खैर की भी है एग्जांपल, टू वन एंड अ वन, ठीक है, 0 1 एंड 2। वी नो कि इसका अगर मैं फुली ट्रांसफॉर्म लेता हूँ तो आई कैन राइट इट डाउन एज 2 प्लस ई रेज़ पावर j ओमेगा प्लस ई रेज़ पावर माइनस j ओमेगा which is 2 plus 2 cosine of omega, ठीक है। so this is a real and even function। अब मैं क्या कहता हूँ कि let's take another, ये इसका हम इसका लिखते हैं 2 2 1 1 3 2 2 1 1। आई नो कि इसको मुझे लिखने के लिए दिस इज क्वाइट सिंपल, 3 प्लस इन दो का पेयर मैं बना देता हूँ, 2 ई रेज़ पावर j ओमेगा प्लस 2 ई रेज़ पावर माइनस j ओमेगा प्लस 1 ई रेज़ पावर j 2 ओमेगा प्लस 1 ई माइनस 2 j ओमेगा, ठीक है। और दिस कैन बी 3 प्लस 4 cosine of omega प्लस 2 cosine of 2 ओमेगा, ठीक है। और दिस इज अच्छा, इसमें अब imaginary part, this is all of this is real, no imaginary, ठीक है। so this imaginary part, there is no imaginary part। जब imaginary part नहीं है, इसका मतलब है कि जब आप इस वाले फिल्टर से अपने सिग्नल को कन्वॉल्व करेंगे तो वो सिर्फ क्या करेगा, उसका एम्पलीट्यूड चेंज करेगा। this LTI system will only change the amplitude, it will not change the phase, ठीक है। so this is why they are called zero phase systems, phase LTI systems, ठीक है। एंड वी वांट कि हमारे फिल्टर्स इसी तरह के हों या वो जीरो फेज के हों। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि यार लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इसी को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, हम कहते हैं कि यार मेरे पास फिल्टर जो है वो है 2 -3 -3। हमारे पास टाइम कितना है, 10 मिनट है ना, 1 and 1, ठीक है। तो आई कैन राइट दिस थिंग डाउन एज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस थिंग एज 2 minus 3 e raised power j omega minus 3 e raised power minus j omega plus e raised power 2j omega plus e raised power minus 2j omega, which is 2 minus 6 cosine of omega plus 2 e raised power 2 cosine of 2 omega, ठीक है। सो दिस इज अगेन इवन सिस्टम, जो कि आपका रियल सिस्टम है एंड इवन सिस्टम है। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी रियल एंड इवन है, ठीक है। वी कैन सी कि यार ये रियल है बिकॉज देयर इज नो इमेजिनरी पार्ट, इवन बिकॉज दीज आर टू कोसाइंस। तो ये अगेन इट्स अ इवन फंक्शन। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी को मैं थोड़ा सा टाइम शिफ्ट कर देता हूँ। सो लेट्स से कि ये बजाय 0 1 एंड 2 -1 एंड -2 ये आ जाता है, ये वाला सिग्नल 2 -3 oops 1 and a 1 which is 4 पे शिफ्ट हो जाता है सिग्नल, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे सिग्नल के साथ क्या हुआ है कि इट हैज बीन शिफ्टेड टू 4। अब मुझे पहले से पता था कि यार अगर शिफ्टेड 4 पे ना होता, 0 पे होता, तो इसका जो था ट्रांसफॉर्म दैट वाज 6 कोसाइन ऑफ ओमेगा प्लस 2 कोसाइन ऑफ
2 ओमेगा। इफ इट हैज बीन शिफ्टेड बाय समथिंग, टाइम डोमेन में शिफ्ट हो गया है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, वो किस चीज से मल्टीप्लाई होगा? याद है किसी को? जी एक ही बाउट हो सर उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? जी सर। ठीक है, जितनी से शिफ्ट हुआ है उतने एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने आपको डेल्टा से करके दिखाया। तो दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय ई रेज़ पावर माइनस जे ओमेगा 4। सही है, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब मुझे बताएं, इज दिस अ रियल सिग्नल और डज इट हैज अ इमेजिनरी पार्ट एज वेल? इट हैज एन इमेजिनरी पार्ट। हैज एन इमेजिनरी पार्ट। तो इसका मतलब है कि अब मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख सकता हूं। अगर मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख सकता हूं तो मैं इसकी कुछ एक मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं और इसका फेज निकाल सकता हूं। मैग्नीट्यूड आई कैन कैलकुलेट कि यार इसका किस तरीके से निकालना है। सो बहुत सिंपल सा होता है। जैसे 3 + 2j है, आई नो कि इसका होगा 9 + 4 अंडर द रूट, और इसका फेज क्या होगा? इट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2/3। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते होते हैं। इसका मैग्नीट्यूड तो मैं निकाल सकता हूँ। लेट्स से कि मैं इसका फेज निकालता हूँ, व्हिच इज एक्चुअली a e raised power j of phi। इस वाले केस में phi is equal to -4 ओमेगा। ठीक है, दिस इज द फेज जो कि ये ऐड करेगा। जो भी आपके पास इनपुट आएगी उसको वो कॉन्स्टेंटली ऐड करेगा। सो इफ आई ड्रॉ दिस थिंग, तो ये -1 पे ही आता है 4 एट ओमेगा एंड 5। ये यहाँ पे आएगा -4 और ये यहाँ पे आएगा +4। तो दिस विल बी दिस स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज अ लीनियर फेज। ठीक है, अच्छा ये दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि यार अब आपका जो सिग्नल है वो दैट इज गोइंग टू बी लीनियरली शिफ्टेड। उसका फेज सिर्फ एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होगा, उसके अंदर कुछ फेज शिफ्ट भी आएगी, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं। तो इफ यू लुक एट एनी फ्रिक्वेंसीज के, इसको कितना आएगा तो उसको वो एक स्पेसिफिक नंबर से शिफ्ट करेगा। फिर उतना ही अगर आप नेक्स्ट वाली को देखते हैं, उसको भी ऑन रेशो उतने ही किसी एक नंबर से वो शिफ्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज द लीनियर फेज सिग्नल, जो कि आपके जो भी इनपुट आई है उसको एक फेज में कांस्टेंट एक जो है वो एक धक्का लग जाएगा, या तो राइट पे शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। इफ इट राइट देम इन द फॉर्म ऑफ कोसाइंस, तो कोसाइंस की टर्म में वो जो अगर इस तरीके से आपका एक सिग्नल था जो कि चल रहा है, तो वो ये सारा सारा सिग्नल राइट पे या लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। बट ऑल ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज विल बी शिफ्टेड बाय अ स्पेसिफिक नंबर, एक लीनियर उससे जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड these are the desirable frequencies that we want, or these are the desirable effects that we want, कि we want our system to have a linear, either a zero phase system or LTI system। we want our LTI system to have zero phase, ताकि वो आपके सिग्नल के साथ फेज के साथ कोई चेंजेस ना करे। we want our system, if not, we want our system to have a linear phase। what we do not want is a system which has a non-linear phase, क्योंकि नॉन लीनियर फेज से क्या होता है कि वो आपकी कुछ फ्रिक्वेंसीज को राइट पे शिफ्ट करेगा, कुछ को वो लेफ्ट पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स गेटिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अभी जो एक चीज सिर्फ एक, क्योंकि हमारे पास 4 मिनट रह गए, तो अब मैं आप लोगों को एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमने देखा कि अच्छा हमारे पास अगर एक डिफरेंस इक्वेशन हो y ऑफ n, इसको हम कल वाली क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, प्लस 2 या फिर प्लस 0.9 y ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस लेट्स से x ऑफ n माइनस 1। ये एक डिफरेंस इक्वेशन है। वी नो कि इसको अगर हम फोरियर डोमेन में लेके h e raised power j ओमेगा में हम लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं? वी नो कि इसको हमने लिखना है 1/8y e raised power j ओमेगा प्लस 0.9 e raised power minus j ओमेगा मल्टीप्लाई किया और y e raised power j ओमेगा इज इक्वल टू x e raised power j ओमेगा प्लस
e raised power minus j omega x e raised power j omega, and I can combine this thing by taking y and x's. So y e raised power j omega 1 plus 0.9 e raised power minus j omega is equal to x e raised power j omega 1 plus e raised power minus j omega. So this is y over x e raised power j omega e raised power j omega is equal to 1 plus e raised power minus j omega divided by 1 plus 0.9 e raised power minus j omega. ठीक है, तो this is my h e raised power j omega. This is what we know. ठीक है, so अगर हमारे पास जो चीजें the important thing is कि अगर आपके पास एक डिफरेंस इक्वेशन है, इससे आप h e raised power j omega कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपके पास h of n है, इससे आप h e raised power j omega कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपके पास h e raised power j omega है, इससे आप डिफरेंस इक्वेशन बना सकते हैं. ठीक है, एक सिस्टम की आप डिफरेंस इक्वेशन बना सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ ली है कि अच्छा अगर आपके पास डिफरेंस इक्वेशन हो तो आप उसका एक अपने एलटीआई सिस्टम का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं. अगर आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो आप उससे यूज करते हुए एक उसी सिस्टम की डिफरेंस इक्वेशन लिख सकते हैं. इज दिस करेक्ट? डज एवरीबॉडी एग्री विद दिस थिंग? ये चीजें अभी तक हम पढ़ चुके हैं. जी सर. गुड. इन चीज़ों को प्लीज़ आप लोगों ने रिवाइज करना है बिकॉज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम सिर्फ इन चीज़ों को थोड़ा सा कैलकुलेट क्लोज करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो जी ट्रांसफॉर्म पे स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, तो प्लीज़ इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कीजिए, हैंड सॉल्व कीजिए, ताकि अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हैं तो वो दूर हो जाएगी. ठीक है, और स्पेशली क्योंकि हम आपको पेपर में इसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने को देंगे. Any question or any query?